हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है सुबह के 7:45 बजे से। और अमित चले गए हैं ऑफिस। और आज हो रही है बारिश। सुबह से लग गई थी शायद बारिश 4 बजे के आसपास से। और ये देखो, तो जैसे हल्द्वानी में हमारे आगे की तरफ से प्लॉट थे ना, प्लॉट था बड़ा सा, वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही है। पीछे की तरफ से इतना बड़ा प्लॉट है। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ भी हरियाली हरियाली है चारों तरफ से। और बिल्कुल लाल मिट्टी है यहाँ की, जैसे मतलब कुमाऊँ की मिट्टी होती है ना, वैसे ही मिट्टी है यहाँ की भी। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर सिमिलर मिल चुकी हैं। और ये रही मेरी पहली चाय हिमाचल से। अब मतलब कल तक भी मैंने चाय पी थी, लेकिन आंटी लोगों ने दी थी। ये मेरे अपने किचन की चाय है, फर्स्ट चाय है। तो इसको एंजॉय कर रही हूँ अभी मैं। और ये यहाँ पर देखो आप, कितना अभी फैलावड़ा हो रखा है सारा। ये देखो। तो अभी इतना सारा सामान छांटना रखना, मतलब काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है मुझे कि मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये बैग वगैरह, इनके रजाई गद्दे सारे मैं उस दीवान में डालती हूँ। तो सब लोग कह रहे हैं आराम आराम से कर लेना, तू नहीं करना है, तू नहीं करना है। ये मैं जानती हूँ मैंने करना है। मैं चाहे तो इसको एक हफ्ते में करूँ या एक महीने में करूँ या एक ही दिन में करूँ, करना मैंने ही है। लेकिन वही है ना कि मेरा मन नहीं मानता है। मुझे जब तक मतलब ये साफ नहीं होगा ना, एक बेचैनी सी हुई रहेगी कि साफ क्यों नहीं हुआ। तो सेकंड चीज़ ये भी है कि अभी जो मंदिर था मेरा, उस मंदिर का कहीं पे भी रखने के लिए कोई वो नहीं हुआ है। मतलब जगह नहीं बन पाई है कि कहाँ पर रखूँ मैं उस मंदिर को। कहीं पे भी सेटलमेंट नज़र नहीं आ रहा मंदिर का। तो देखती हूँ मैं अभी कि सामान पहले समेट के कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, कैसे रखती हूँ। और मतलब यहाँ पे भी लाइट का वही इशू है। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो कल रात को भी फ़ोन चार्ज नहीं किया, तो अभी 29% बैटरी है। तो जितना कुछ आपको मैं दिखा पाऊँगी इस बैटरी के ज़रिए वो मैं आपको दिखा दूँगी। वरना तब तक लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर शाम को ही मिलूँगी फिर आपको। या जब भी लाइट आएगी, जब भी मतलब फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो कल मशीन भी हो गई थी, लेकिन अब कपड़े इतने हो रखे हैं धोने के लिए। लेकिन वही है कि लाइट ही नहीं है तो फिर कैसे धोएंगे। तो मैं सोच रही हूँ जैसे, और बारिश भी हो रही है, सुखाने के लिए भी जगह नहीं है। बालकनी में ही मुझे अभी डोरी लगानी पड़ेगी और वहीं पे सुखाऊंगे कपड़े, क्योंकि छत मतलब मेरे ऊपर एक सेट और है, फिर उसके ऊपर है। तो इतनी दूर तो जाना बेकार है, यहीं पे इतनी अच्छी धूप आ जाती है दिन में। तो चलो पहले मैं चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर वाले कमरे में। और सबसे पहले थोड़ा खिड़की खोलते हैं क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी फ़ैन की फिटिंग नहीं हो पाई है, तो फ़ैन की फिटिंग करने के लिए भी बुलाएंगे किसी को। और फ़ैन अभी पता नहीं कहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना इन खिड़कियों पे ना जाली नहीं है। अगर मैं इनको खोलती हूँ इस खिड़की को शाम को या कभी भी, तो यहाँ इतने मच्छर भर जाते हैं। परसों यही खिड़की खुली रह गई और मच्छरों ने यहाँ आतंक मचा दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, तब तक खोल देती हूँ। और ये देखो आप, बेड के अंदर भी इतना सारा सामान डाला हुआ है। तो जितना मतलब मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ सामान, उतना ही इसके बाहर भी आने वाला है। तो पहले मैं इसी रूम की सफाई कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो गया है इस वाले दीवान का, बाहर वाले का। और वो जो अटैची है उसके साथ ना एक और लगेज है, लेकिन वो मुझे भी सामान में दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर है। वो भी उसी के अंदर जाएगा, क्योंकि अलमारी यहाँ पर है नहीं। एक ही रूम में अलमारी है और वो भी छोटी सी है। तो उसमें दोनों में से एक के कपड़े आ सकते हैं। तो आगे के जो कपड़े मतलब मेरे हैं या जिसी के भी लगेंगे, इसमें एक के लगेंगे। तो अभी वो लगेज नहीं मिल रहा, इसलिए लगेज मैंने ना उसके अंदर डाल दिया ताकि सेफ रहे। बाहर
रखने से कोई फ़ायदा नहीं है लगेज को। तो अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में जो बेडरूम है, और इसमें भी काफ़ी फैल रखा है। तो पहले इसके अंदर जो कपड़े वैसे वाले हैं ना, जो मैंने मतलब पैक किए हुए हैं सर्दियों के, वो सारे लगा देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ना स्पेस कम है इस वाले बेड में, क्योंकि ये नीचा है, क्योंकि ये ना बिल्कुल ही झुक रखा है ये वाला बेड, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कम है। तो इसमें ना ज़्यादा ऊंचा सामान नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो वैसा वाला सामान था ऊंचा वाला, वो सारे उसमें डाल दिया है, बाकी इसमें डाल देती हूँ। तो चलो फिर करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, रिंग लाइट मेरी पहले टूटी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने तो और भी तोड़ दी। चलो, मेरा तो ये केवल ये ऊपर का ही कवर हो रखा था, इन्होंने तो ये पूरी यहीं से ही तोड़ दी है। और मैंने बोला भी था इनको कि मैं अपने आप लेकर जाऊंगी, लेकिन नहीं, इन्होंने ना फिर भी पैक नहीं किए ढंग से। और ये देखो, मैंने खुद अपनी गाड़ी में लाने का रिस्क इसलिए नहीं लिया इस लाइट को कि हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान हो रहा था। पूरा आगे भी सीट भरी हुई थी, पीछे भी सीट भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं कैसे भी करके ले जा दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैम, सेफली पहुंच जाएगी, सेफली पहुंच जाएगी। और इस तरीके से इन्होंने सेफली पहुंचाया है इसको। मतलब इतना नुकसान झेला है ना इस बारी। चलो, यहाँ से निकला हुआ था, मैं फेविक्विक वगैरह से सबसे चिपका देती, लेकिन जब इन्होंने ये यहीं से तोड़ दिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। तो जितनी बार सामान खुल रहा है और जितना जितना सामान खुल रहा है ना, मूड इतना ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, इतना ख़राब होता जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कल से मैं इतना इरिटेट हो चुकी हूँ इन चीज़ों को देख देख के कि मन तो आ रहा है ना कि कहीं भी शिफ्ट नहीं करना था, जहाँ है वहीं रहो बस, कहीं भी कुछ नहीं करना है। मतलब इतना पैसा भी लगाओ यार, इतना मतलब अग्रवाल मूवर्स और पैकर्स मतलब इतने से डिस्टेंस के भी 30 से 40 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और सामान की उन्होंने ये दुर्दशा कर रखी है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब किसी को भी ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप मूवर्स और पैकर्स अग्रवाल वाले को करना। कभी भी शिफ्ट होना हो ना कहीं, किसी और को कर लो, लेकिन अग्रवाल वाले को बिल्कुल भी मत करना। उन्होंने इतना सामान खराब किया ना हम लोगों का, कि इतना नुकसान झेल दिया इस बारी इस शिफ्टिंग में। जब हम देहरादून से हल्द्वानी आए थे ना, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि टूटी हुई हो, फूटी हुई हो, क्रैक आया हो, कुछ ही नहीं। कल ग्लास भी थे, ग्लास भी 2 क्रैक करके भेजे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ना सीधे सामान ऐसा भरा, कोई कदर से नहीं रखा उस सामान को, कुछ नहीं किया, सीधे भरा उन्होंने जल्दीबाजी में। तो वो आए थे वैसे भी 9 बजे का टाइम देके, बोले हम आ रहे हैं, और फिर आ रहे हैं जब हमने फ़ोन किया 11:30 बजे, तब बोल रहे हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। उन्होंने फिर वो जल्दी जल्दी में किया सामान पैक, और सारा ये टूट फूट कर दी। तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस सामान को देख के। तो रिव्यू तो मैं इनके उसमें बिल ज़रूर डालूंगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाया है कि कभी इन पे विश्वास मत करना और कभी इनको हायर मत करना अपने लिए। तो ये रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगी उन पे, अपनी सारी चीज़ों की पिक्स लेके और सब डालूंगी मैं वहाँ पर, और बताऊंगी उनको इस हिसाब से। तो जितना उन्होंने हम लोगों का नुकसान किया है ना, उन्होंने हमसे हाफ पेमेंट लेनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन वही है, अपनी गलती वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे आपने ऐसा रखा था, वैसा रखा था, ये था वो था। कल सिलेंडर के लिए भी इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि आपको पता नहीं था कि सिलेंडर उसमें नहीं जाता। अरे हमें तो पता था कि नहीं जाता है, लेकिन हमसे तो उन्होंने ये बोला ना कि हाँ हाँ चला जाएगा सर, नज़दीकी तो जाना है, रख देंगे, चला जाएगा। उसमें पैक वैक किया, नंबर वंबर डाला, और खाली सिलेंडर हमको थमा दिया। खुद अपनी सारी गैस निकाल दी। गैस निकालनी थी तो हमारे सामने निकालते ना उस गैस को। 1 हफ्ते पहले का मैंने सिलेंडर लगा रखा है, एक अकेली मैं बंदी थी वहां पर, मैंने कितना जो खाना बना लिया होगा उस सिलेंडर में। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए ना इन लोगों को। एक तो हम ऐसे परेशान रहते हैं यहाँ शिफ्टिंग के चक्कर में, इतना भर रखा है यहाँ पर, ऊपर से अकेला बंदा कितना जो करे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी मेरे सामने आ जाए ना कोई, तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं पता नहीं क्या कर दूँ।
मेरा मन हो रहा है मैं अभी फ़ोन घुमा के ना इतनी सुना दूँ कि चलो खैर इरिटेट होके अब करना भी क्या है, जो नुकसान हो गया है सो हो गया है, करते हैं अभी आगे का काम। हालत देख रहे हो आप, अभी यहाँ पे रात भर से लाइट नहीं है, मतलब फ़ोन की बैटरी अभी मेरी 20% है। 20% बैटरी में मुझे ब्लॉग भी बना रही हूँ, और पता नहीं अब लाइट कब तक आती है। यहाँ पे भी हल्द्वानी वाले हाल हो रखे हैं लाइट के, और गर्मी से बारिश हो रही है लेकिन उमस इतनी हो रही है कि बारिश का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी ये है कि भूख भी लगने लग गई है, 9:30 हो गई है, अभी काम ये निपटा नहीं है, मंदिर अभी भी नहीं बनेगा। अब शायद आज शाम को जब पूरा लगूंगी, आज दिन भर भी लगूंगी, तब जाके कल मंदिर शिफ्ट हो पाएगा। तो चलो कोई बात नहीं यार, भगवान को भी पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही हैं। तो 1-2 दिन की छुट्टी हो गई है अभी पूजा करने की, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो फिर ज़रा मैं फटाफट से दीवान में सेट करती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो ये देखो, ये गद्दा कितना गीला हो रखा है, देख रहे हो। तो मतलब हम लोगों ने इसलिए शिफ्ट टेम्पो वैम्पो हम भी मंगा सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो यार सेफ्टी से सामान जाएगा तो भीगने, बरसात का टाइम है भीगेगा नहीं। लेकिन ये देखो गद्दा ही इतना भीगा हुआ है, इतना भीगा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे इन्होंने ना बस फेंका है सामान निकालते हुए और सेफ्टी कुछ नहीं की। और ये देखो इसके साथ साथ ना ये जैकेट थी, ये पता कितना कॉस्टली जैकेट है, और इसको भी इतना ख़राब करके भेजा है इन्होंने। तो कपड़े तो वैसे मैंने पैक करके रखे हुए थे, लेकिन जो ये बड़े बड़े से कपड़े थे जैसे जैकेटें वगैरह थी, उन इनके लिए जगह नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐसे ही रख देंगे, उसमें पॉलीथीन वगैरह लपेटते ही हैं, ये वाइट जो पेपर रहता है इसको लपेटते हैं और तब रख देंगे। लेकिन वही है, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे क्योंकि सामान ऐसा हो रहा था, नहीं तो अगर मैं ध्यान देती तो शायद ये वाली नौबत नहीं आती। लेकिन ये एक गद्दा, इस गद्दे ने तो इतनी बदबू कर रखी है ना पूरे रूम में, मैं कह रही हूँ कि यार अजीब सी सीलन जैसी बदबू कहाँ से आ रही है। तो अभी देखा मैंने तो ये सारे कंबल कुंबल पर सारी ये बदबू आ रही है क्योंकि ये गीला है, बंद हो रखा है कितने दिन से। अब मुझे भी क्या पता था कि ऐसी हालत हो रही, नहीं तो मैं इस गद्दे को पहले निकाल के सुखाना डालती। और आज तो धूप भी नहीं है, इसको सुखाना भी कहाँ है। तो मतलब इतना नुकसान झेल दिया है अब कि अब मेरा ये सामान खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जब हम साथ में रहें तब वो देखें इन चीज़ों को और फिर उस हिसाब से वो रिव्यू डालें कि किस तरीके से इन्होंने ये सामान खोला है। तो इस वाले रूम का भी मैं ऐसे रख दे रही हूँ क्योंकि उधर भी फैला दिया बहुत सारा। पहले उसी रूम को करती हूँ, किचन का करती हूँ, उससे पहले मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर आगे के काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है, दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है। शक्ल देख रहे हो आप कैसी हो गई है। तो चलो फिर पहले चाय बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आपको। तो इस रूम में मैंने इतनी जगह तो बना ली है, इतनी जगह साफ़ कर दी है, और अभी भी पूरी 1 या 2 अलमारी का सामान यहाँ पर बचा हुआ है लगाने के लिए। तो अभी देखते हैं ये सारा सामान कहाँ लगेगा, क्योंकि अब तो दीवान वगैरह सब भर चुके हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो इतना सामान रखे कहाँ रखें, अब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तब तक ये पेटियाँ वेटियाँ हैं, जब तक कोई कबाड़ी आता है इधर की तरफ तो इनको मैं बाहर कर देती हूँ और इधर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और लाइट आ गई थी 3:30 बजे के आसपास। तो मैंने क्या किया है, अभी कपड़े लगा रखे हैं धोने के लिए और कपड़े ये बेडरूम अपना सेट किया। और दिन भर आज लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ा। तो मैं वहाँ से जब आई थी मैं सोच रही थी कि मैं जब वहाँ जाऊँगी बन ठन के ब्लॉग्स बनाऊँगी लेकिन यहाँ भी इतनी गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ भी मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, और इतनी फुर्सत भी तो नहीं हो रही है कि खुद को चमकाया जाए। अभी तो ये हो रहा है कि घर चमक जाए फटाफट से, फिर अपने आप को तो चमका लेंगे बाद में। लेकिन अभी यह है कि अगर हमारे घर में कोई आ भी जाता है ना तो किसी के बैठने के लिए भी जगह नहीं है, इतना बुरा हाल हो रहा है। और जो उस रूम में जो सामान है ना वो आगे वाले में वो कहाँ रखना है
उसके लिए अभी कुछ नहीं सोचा है। वो इतना ज़्यादा सामान है, 2 अलमारियों का सामान है वो। अब उसको कहाँ रखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। तो आज मैंने देखो क्या किया। तब बालकनी मैंने आज सुबह धोई थी अच्छे से, लेकिन क्या बाकी फिर से गंदी हो गई है क्योंकि बारिश आई थी ना दिन में। तो बारिश इतनी तेज़ थी कि इधर सारा छींटे पड़ गए थे। और वो घर से मैं तुलसी भी लेके आई थी, लगाने का ना टाइम ही नहीं लग रहा है। एक तो ये मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा गीली हो रखी है, इसकी वजह से भी तो थोड़ा सा, हाँ मैं सोच रही थी ये मिट्टी सूख जाती तब लगाती। और गद्दा भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। और इस वॉशरूम में चल रही है अभी मशीन, और मशीन के हाल भी देखो आप कितने गंदे हो रखे हैं। पहले मैं सोच रही थी धो देती हूँ फिर करूँगी कपड़े तब धोऊंगी, लेकिन मैंने सोचा फिर कपड़े धोऊंगी तो फिर से ये गंदी हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये करती हूँ कि पहले कपड़े धो लेती हूँ अब और फिर करूँगी साफ़। तो ये सब कूड़ा मैंने यहाँ बाहर बालकनी से निकाला था। तो अभी ये वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसको मैं तब करूँगी जब ये मशीन वगैरह सब निकल जाएगी बाहर। तो यहाँ पर भी मशीन अभी उसी से लगा रखी है, एक्सटेंशन से लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्विच है वो इस टाइप के स्विच हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे से लगा रखी है अंदर से। तो पूजा वाली सामग्री में देखते हैं कुछ अगर सामान बन जाता है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने टेम्पल पूजा, तो कुछ सामान अगर मिल जाता है तो थोड़ा बहुत पूजा करने लायक निकाल देते हैं सामान। तो अनबॉक्सिंग मैं इसलिए कर रही हूँ सबके सामने, ताकि उसमें हमें पता हो कि क्या टूट फूट हो रखी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखो, इतना ये लड़ी ऐसे फेंकने की चीज़ है ये लड़ी, ये देखो। सबसे पहले तो मुझे यही दिख गया। और ये क्या होगा, अरे मंदिर भी टूट गया, मंदिर का भी देखो। ये तो लगने के लिए तो खैर लग जाएगा, पर लगता है कि नहीं लगता, उसमें भी मैं श्योर नहीं हुआ। ये फ्रेम्स देखती हूँ मैं भगवान जी वाले, ठीक है। ये भी तोड़ फोड़ हो रखी है इनकी भी। चलो शुक्र है, ये तो ठीक है। लेकिन ये देखो मेरे जिसमें मैं दिया जलाती थी ना, कहाँ डाला हुआ है, कहाँ डाला हुआ है, सारा पिचका दिया, पूरा ख़राब कर दिया ये भी। ये देखो, ये देखो, मतलब ऐसे जानवर जैसे लोग मैंने पहली बार देखे अपनी लाइफ में यार, जिनको कदर नहीं है किसी भी चीज़ की। और ये हैं लड्डू गोपाल, इनको भी खोलती हूँ, इनको भी देखती हूँ। बेचारे लड्डू गोपाल जी भी सो सो के आ रहे थे गाड़ी में। तो ड्रेस चेंज अभी कर दी है। बाकी सुबह देखूंगी मैं इनका भी। तो फिलहाल मैं पूजा यहीं पे करूंगी और इन्हीं 2 मूर्तियों से करूंगी। और कार्तिक पलक की दी हुई मूर्ति आज काम आ गई है, तो फिर से थैंक यू कार्तिक पलक। तो इसका सामान तो भाई अब ये जब मैं सारा निकालूंगी तब जाके पता चलेगा क्या टूटा है क्या फूटा है। जितनी थी, अब ये लड़ी में अगर निकालती भी हूँ ना खींच खींच के तो ये टूट जाएगी, तो इसलिए मैं इस पर कुछ मेहनत नहीं करूँगी, सब ऐसे रखूँगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतने सारे कपड़े धो दिए मैंने, और कम कम ही धोए अभी, क्योंकि अगर रात को बारिश आएगी ना तो फिर सुखाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इतने धोती हूँ और थोड़ी सी इन पे हवा लग जाएगी, फिर रख दूँगी मैं इनको।
और वो गद्दा है उसको तो अभी बहुत तेज़ धूप में डालना पड़ेगा, तो देखते हैं कल आगे की तरफ से डालूँगी इसको मैं। तो आज खाने में बन रही है भिंडी। तो ये है ऑर्गेनिक भिंडी, मतलब घर की भिंडी, और ये ऑर्गेनिक प्याज के साथ बनेगी। तो प्याज भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये प्याज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब सोच रही हूँ इसको काटूँ कैसे। तो हाँ, बस आज बनेगी भिंडी और प्याज दोनों मिक्स होके। तो ये भिंडी है घर की, मतलब मेरे ससुराल की, मम्मी ने दी थी, तो 2 दिन की सब्जी बन जाएगी। थोड़ी सी मैंने बचा दी है और थोड़ी सी ये है। तो चलो फिर फटाफट से बना देते हैं सब्जी। तो दोस्तों, हिमाचल से पहली पूजा हो चुकी है और यहीं पे मैंने अपने भगवान जी के लिए दिया वगैरह जला दिया है। तो दिया अभी मुझे यही वाला मिला, जो मेरा वाला जो दिया था वो अभी सामान में वो दब रखा होगा नीचे, वो मिलेगा नहीं। तो वो जब पहले पूरी उथल पुथल करूँगी तब जाके मिलेगा। और इधर ऑर्गेनिक भिंडी और ऑर्गेनिक प्याज के साथ जो सब्जी थी वो बन चुकी है। तो घर का जो प्याज होता है उसका तड़का तो पता नहीं, लेकिन वो खाने में इतना टेस्टी होता है, मीठा लगता है। ये प्याज स्पेशली सलाद के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये वाला प्याज। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर देती हूँ। और यही था मेरा आज का रूटीन। और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।